प्रेज द लॉर्ड चर्च। आइए हम वीडियो में जाने से पहले प्रार्थना कर लें। एक छोटी प्रार्थना। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, फिर एक बार हम धन्यवाद करते हैं और सुनने वाले जो देखने वालों को परमेश्वर तो आशीर्वादित कर। आपका अनुग्रह दया कृपा बहुतायत से हो और आपका वचन सभी को छुए, बदले और वो आशीर्वाद में चले। पिता आपकी पवित्र परिपूर्ण इच्छा पूरी हो। अनुग्रह दया कृपा देकर तो चला। ये पूरे प्रोग्राम, ये शूटिंग आपके हाथ में सौंपते हैं। पवित्र परिपूर्ण इच्छा पूरी हो। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन ले पिता। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए, लास्ट 2 वीक्स हम लोग इसी चर्चे में है। वो चर्चा था योर नीड इज इन द सीड। आज हम देखेंगे वो सीड प्रभु का वचन है और वो सीड वाकई में कौन है, इस विषय में हम देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। द सीड इज द लिविंग वर्ड विच इज जीसस क्राइस्ट। तो आज हम देखेंगे हमारी ज़रूरत है किस तरह से पूरा करता है प्रभु और उसके वचन को देकर। आइए हम पढ़ेंगे 1 जॉन 5:7। इसको स्टार्ट करते हैं। 1 जॉन 5:7। पहला यूहन्ना की किताब 5वें अध्याय का 7वां वचन। क्योंकि स्वर्ग में 3 गवाह हैं, पिता, वचन और पवित्र आत्मा, और यह तीनों एक है। Amen. For there are 3 that bear witness in heaven, the Father, the Word and the Holy Spirit, and these 3 are one. Amen. उसके पैरेलल और एक वर्स में जाएंगे। जॉन चैप्टर 1:1 and 14। Gospel John chapter 1 verse 1 and verse 14। यूहन्ना की किताब का पहले अध्याय का पहला वचन और 14वां वचन। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। 14वां वचन। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में बसेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे इकलौते पुत्र की महिमा। Amen. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And the Word became flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory as of the only begotten, the Father, full of grace and truth. Amen. Amen. Praise the Lord. हम देखते हैं यहाँ पर स्वर्ग में तीनों गवाह हैं एक दूसरे के, और जो स्वर्ग में है जितने भी देवदूत हैं, जितने भी संत हैं, ये सब गवाह हैं कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। तो आज हमारा मुद्दा ये है कि परमेश्वर का वचन क्या आज भी जीवित है। जो बीज के बारे में हम बात कर रहे थे 2 हफ्ते से, वो बीज यीशु मसीह है और वो जीवित है। उसका लिखा हुआ शब्द जो बाइबल है वो हमें गाइड करता है, हमें मार्गदर्शन करता है, और जिसके द्वारा हमारे जीवन के सारे संबंधित बातों को वो पूरा करता है, लीड करता है, गाइड करता है और रक्षा देता है और सप्लाई करता है। क्योंकि वो जीवित खुदा है। वो एक जगह में बैठकर तुमको नहीं बुलाता है, वो तुमको तुम्हारे साथ में चलता है। आपको लेकर, तुमको लेकर, सबको लेकर के वो क्या करता है, चलाता है और तुम्हें साबित करता है कि जीवित शब्द तुम्हारे अंदर जीवित है, और वो सारे प्रॉमिसेस जो तुमको हमको किया है वो पूरा करता है। आमीन। तो इसीलिए आज हम देखते हैं कि 2 स्क्रिप्चर हमने देखा, उसमें लिखा है दूसरा व्यक्ति का नाम है वर्ड, है ना। वर्ड जो आपके हाथ में बाइबल है वही वर्ड है। जब यीशु नाम नहीं दिया गया था, यीशु पैदा नहीं हुआ था, तब तक वो वर्ड था। जुना करार में शुरुआत से लेकर नया करार को कि वो वर्ड शरीर में बदलने तक वो वर्ड था। शरीर में बदलने के बाद वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा, फिर भी आज भी वो वर्ड है और इसलिए वो जीवित है। उसको हम
थोड़े से आगे देखते हैं, वर्स 14 पढ़ेंगे, जॉन चैप्टर 1:14। यूहन्ना के पहले अध्याय का 14वां वचन। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में बसेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते पुत्र की महिमा। And the Word became flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Amen. Amen. हमने देखा कि उसकी महिमा हमने देखा। क्या लिखता है, दोबारा पढ़िए, किसने क्या देखा? रीड दैट अगेन, वर्स हिंदी इन इंग्लिश अगेन। और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी हाँ। जैसे पिता के इकलौते पुत्र की महिमा। जैसे पिता की लौते पुत्र की महिमा। रीड इन इंग्लिश। And the Word became flesh हाँ। and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. हाँ, फुल ऑफ ग्रेस एंड ट्रूथ। हमने परमेश्वर की ऐसी महिमा देखी। जब यीशु मसीह धरती पे था तो लोगों ने अपने आंखों से परमेश्वर को देखा, और परमेश्वर अपने लोगों के बीचों बीच रहा। ये भी कहा कि जिसने मुझे देखा उसने परमेश्वर को देखा। ठीक है, उस समय के बाद से परमेश्वर ने नया करार कलीसिया को स्थापित किया, और उसके जीवित वचनों को देकर लोगों को जिंदा किया। जो मुर्दे थे वो जिंदा हो गए, जो पाप में थे उनका उद्धार हो गया, जो बीमार में थे वो चंगा हो गए, और जो पीड़ित थे वो छुटकारा पाए। आज भी वो कलीसिया जिंदा है, जिस समय से शुरुआत हुआ आज भी वैसे ही जिंदा है, और विश्वास करने वालों को परमेश्वर प्रतिफल देता है। तो आज हमको हमारे जीवन में वो जीवित वचन को किस तरह से लेके चलना है, हम वचन में देखेंगे। कोलोसियंस को पढ़ेंगे। जब हम वचन सुनते हैं तो किस तरह से उसका पालन करना है, वहां पे लिखा है कोलोसियंस चैप्टर 3:23 and 24। हाँ, पढ़िए। कुलिसियों के तीसरे अध्याय का 23वां और 24वां वचन। जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु में मिरास मिलेगी। तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो। हाँ। And whatever you do, do it heartily as for the Lord and not to men, knowing that from the Lord you will receive the reward of the inheritance, for you serve the Lord Christ. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. जब परमेश्वर को ग्रहण कर लिया हमने जब ग्रहण कर लिया तो परमेश्वर और उसका वचन हमारा बॉस है। जिन लोग समझ में आए, वचन हमारा बॉस है, और प्रभु यीशु मसीह हमारा बॉस बन जाता है, लॉर्ड बन जाता है, और हम उसके सेवक बन जाते हैं। राइट? जब हम सेवक बनते हैं तो सारे आशीर्वाद फॉलो होता है। जब हम यीशु को फॉलो करते हैं, हम अपनी इच्छा को नहीं फॉलो करते हैं, हम यीशु को, उसके शब्द को फॉलो करते हैं, तो सारे आशीर्वाद फॉलो होता है। दोबारा उसमें पढ़िए, लिखा है कोलोसियंस में। 23 हाँ, 23वां वचन। जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। Amen. And whatever you do, do it heartily as to the Lord and not to men. हाँ, अभी हम जिधर भी काम करते हैं, जहाँ पर भी जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी हम करते हैं, हमको परमेश्वर को नजर रखते हुए, वो देख रहा है, वॉच कर रहा है। लोग मुझे रिवॉर्ड देंगे या नहीं देंगे उसकी नहीं परवाह करते हुए आपको हर काम परमेश्वर को बीचों बीच रख के करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी कि दूसरे शब्द में परमेश्वर के भय पालना है और परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारी बनना है, तब जाकर के
तुम्हारे जीवन में जो परमेश्वर ने जो कुछ भी डिजाइन किया है वो आपके पीछे पीछे आते रहेगा और आगे आगे आते रहेगा और आपको ओवरटेक करेगा और आपको भीख मांगने की जरूरत नहीं है। आज मैंने एक बहन ने फ़ोन करके मुझे बताया, एक 20 साल से बिलीवर एक चर्च में जाते हैं और उनके बिल्डिंग में वो भीख मांग रहे थे और भीख मांगते हुए उनको मिले और उन्होंने पूछा हाल चाल, तभी उनको मालूम पड़ा कि वो बिलीवर है। बिलीवर भीख मांगते हुए देखा आपने? आज सुना मैं। क्यों? 20 साल से कलीसिया में जाने वाला, चले भीख कौन मांगता है? जिसके पास कुछ नहीं है कि नहीं? वो शायद भीख मांगते हैं। तो क्या एक विश्वासी ने भीख मांगना चाहिए? वो भी 20 साल कलीसिया जाने वाला विश्वासी भीख मांगना चाहिए? क्या दर्शाता है, क्या बताता है ऐसे में? क्योंकि वो व्यक्ति परमेश्वर को जानता ही नहीं है। 20 साल से कलीसिया जा रहा है, परमेश्वर के वचन को नहीं जानता है, ना ही परमेश्वर को जानता है और इसलिए भीख मांग रहा है। हम सबको किससे मांगना है? हमारा मालिक कौन है? प्रभु यीशु, परमेश्वर मालिक है हमारा, है कि नहीं? उसने कहा मुझसे मांगो तो मैं तुमको दूंगा। तो उस व्यक्ति को समझाया गया, उनको खाना खिलाया, उनको बताया कि भाई ये सब अच्छा नहीं है, आप भीख मांग रहे, यीशु के नाम से कलीसिया में जा रहे। क्या वो कलीसिया वाले तुमको हेल्प नहीं करते? नहीं, 2 महीना हेल्प किया, बाद में छोड़ दिया। और वो भी अपंग है, हस्बैंड वाइफ हैंडीकैप्ड है, 3 बच्चे वो अच्छे हैं लेकिन 18, 19, 20 साल की एज में है, गरीबी है, शायद पढ़ाई लिखाई नहीं हो गया। 20 साल से अगर वो जा रहे चर्च में तो चर्च ने उनको गाइड करना चाहिए। बच्चे हैं तो उनको कम से कम गवर्नमेंट का स्कूल में कुछ एजुकेशन मिलना चाहिए, उसका कुछ साधन करना चाहिए। क्या वचन में नहीं लिखा है कि आप एक दूसरे की मदद करो, है ना? जेल में जाओ, उनको विजिट करो, हॉस्पिटल में जाओ, उनको विजिट करो, जिनके पास कपड़े नहीं उनको कपड़ा दो, खाना नहीं उनको खाना दो। उसी में मसीह दिखाई देगा, है कि नहीं? प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज वो स्टोरी मेरे को सुन के मैं बहुत हैरान हो गया कि एक 20 साल कलीसिया जाने वाले गरीब व्यक्ति बिल्डिंगों में भीख मांग रहा था। अच्छा नहीं लगा सुन के, क्योंकि यीशु के नाम से कोई भीख मांगता नहीं है, आज तक नहीं सुना। अगर मांगा तो उसको तो कान के नीचे मार के सीधा सुना, उसको समझा, उसको और उसको बिठा के दो। बहुत है दुनिया में, क्योंकि अगर यीशु का नाम से ले रहा है तो उसको समझाना, या तो नाम मत ले या तो यीशु को ले ले, सब मिल जाएगा तब, है क्या नहीं? बहुत लोग इसके नाम से उसके नाम से मांगते हो, सब ठीक है, लेकिन यीशु के नाम से नहीं मांगना, यीशु को ले ले, सब मिल जाएगा। पुणे में मुझे मालूम है विनयार्ड चर्च में लोग भीख मांगने वाले लोग आते हैं और वो लोग ऑफरिंग और 110 डालते हैं। जब उस पास्टर को पता चला ये लोग सड़क में भीख मांगते और चर्च में आते हैं, तो उनको बुलाया गया, उनको प्रार्थना किया है, उनको बोला यीशु के नाम से कभी भी भीख नहीं मांगा जाता है, तुमको प्रभु भरपूर देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर कुछ लोगों को बुलाया गया, इनको काम दो, उनको जो भी परिस्थिति है उनसे काम जो कर सकते हैं और उनको ब्लेस करो। प्रेज़ द लॉर्ड। आज वो काम करते हैं और ये 110 डालते हैं, ऑफरिंग डालते हैं और शान से आते हैं, शान से जाते हैं। जीवन बदल गया, क्योंकि कोई दिशा दिखाया गया, बताया गया, बोला गया उनको कि यीशु के नाम से आप भिखारी को देने वाले हैं, तुम लेने वाले, भीख मांगने वाले लोग नहीं हैं। जब हम यीशु को जान लेते हैं, समझ लेते हैं, तो हमें कोई बात की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसीलिए बाइबल में लिखा है परमेश्वर को जानो। पौलुस कहता है काश मैं प्रभु यीशु के साथ में ऐसे, जब वो तकलीफ में था तो वो तकलीफ को मैं महसूस कर सकता होता या जाना होता तो कितना अच्छी बात होता। जो कुछ यीशु मसीह ने किया, उसने अपने आप को उस जगह में डाल के देखा कि कितना वो आशीर्वादित है कार्य यीशु ने किया। किस लिए किया? यीशु मसीह को शब्द शरीर में आने की क्या जरूरत थी? जरूरत थी ताकि हमें उद्धार मिले, हमारे गुनाह गलतियां माफ हो जाए और दोबारा हम एक धार्मिक जीवन, परमेश्वर का दिया हुआ जीवन हम जी सके, और भरपूर जीवन हमको दिया है।
यीशु मसीह ने नहीं बोला कि सिर्फ जीवन दिया है, हमको भरपूर जीवन दिया है। जॉन चैप्टर 10 वर्स 10 में लिखा है, इस दुनिया में शैतान जो कुछ भी परमेश्वर देना चाहता है वो छीनना चाहता है, चोरी करना चाहता है और आपको खत्म करना चाहता है। लेकिन यीशु मसीह कहता है, मैं तुम्हारे पास आया हूँ जीवन देने और बहुतायत का जीवन देने। हाँ, है ना? ऐसे है ना? बोलो। यूहन्ना की किताब का 10वें अध्याय का 10वां वचन, चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नाश करने को आता है। मैं इसीलिए आया हूँ कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। हाँ, मैं The thief does not come except to steal and to kill and to destroy. I have come that they may have life and that they may have it more abundantly. हाँ, या बोला कि आपको भीख मांगो, हाँ, लाइफ के लिए, जीवन के लिए तरसो मेरे सामने, हाँ, तरसो, परिश्रम करो, हाँ, पसीना बहाओ, घुटने पे चलो, चमड़े घसो घुटने में, ऐसा बोला? नहीं बेटा, मैं तुम्हारे लिए घस लिया, मार खा लिया, हाँ, तुम्हारे लिए सब कुछ कर लिया मैंने, तुमको कोई भी तकलीफ ना हो, तुम एक धार्मिक जीवन पिता के सामने जियो। उसलिए मैं मरा, उसलिए मैं जीवित हुआ, उसीलिए ये साबित किया कि परमेश्वर कभी मरता नहीं है। जीवित खुदा आज भी जीवित है। हालेलुया। उसके वचन को फॉलो करने से हम लज्जित और फज्जित कभी नहीं होंगे। हमारे पास लिखा हुआ शब्द यीशु ने देखे गया, और आज यीशु भी है, शब्द भी है और सच्चाई भी है, वो तीनों एक ही है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आज हमको जो परमेश्वर यीशु मसीह आपके लाइफ में, मेरे लाइफ में दखल अंदाजी कर सकता है, करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, वो करेगा। आपको पूछेगा, क्या देख रहा है तू? टीवी देख रहा है, मोबाइल देख रहा है, क्या देख रहा है तू? क्या इस परमिसिबल है? इसको देखना सही है? वो करेक्शन करने आएगा, दखल अंदाजी करेगा आपको। आमीन। कौन सा बुक पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है तू? दखल अंदाजी करेगा, तुमको बताएगा तू जुन्ना जीवन नहीं जी रहा है, मेरा दिया हुआ जीवन जी रहा है, भरपूर जीवन जी ले। ऐसा तू जिएगा, शैतान चोरी करने आया है। तुम पे जो अभिषेक है वो चोरी करने आया है, तुम पे जो आशीर्वाद है चोरी करने आया है, ताकि वो तुमको ले मुझसे और कहे कि प्रभु ने क्या दिया। बहुत लोग को प्रभु पता नहीं, आखिरी में ऐसा बोल के चले जाते हैं, प्रभु ने क्या दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें देखना है वचनों के द्वारे जो उसने लिखा है और हमारे हाथ में डाला है, उसको बाइबल बोलते हैं, लिखा हुआ शब्द बोलते हैं। और वो लिखा हुआ शब्द प्रभु यीशु दोनों एक हैं। हालेलुया। तो प्रभु यीशु को जीवन पे प्रभुता करने के लिए हमें छोड़ना है, तब जाकर के परमेश्वर की सारी बातें लाइन से होते हुए बनते हुए आएगी। वो तुम्हारे जीवन में हमेशा दखल अंदाजी करेगा, जो सही नहीं है उसको निकालने के लिए तुम्हारे पास बार बार आएगा। वचन आपसे बात करे। कितने दम ऐसा हुआ जब आपने वचन पढ़ा तो वचन आपसे बात करने लगा, और वचन बात करता है, प्रभु बात करता है। अगर आप चाहते हैं कि प्रभु आपसे बात करें तो बाइबल खोल के बैठिए और पढ़िए, प्रभु आपसे बात करें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो हमने पिछले 2 वीडियो में लिखा, योर नीड इज इन द सीड। आपकी जरूरत किधर है? वचन में है। और आज ये जो सेकंड स्टेप के बाद थर्ड स्टेप आपको बताना चाहता हूँ, वो नीड यीशु मसीह में है, और वो सीड यीशु मसीह है, वो जीवित है, और स्वर्ग में, पृथ्वी में ये गवाही है कि वो जीवित है। हालेलुया। वो जीवित है, इसलिए वो जीवित लोगों के बीच में काम करने के लिए आया है, आपको भरपूरी से देने को आया है, आपके माथे की लकीर को मिटाने आया है, चिंता नाम की चीज़ को छुड़वाने आया है, डर नाम की चीज़ को छोड़ने आया है, और आपको परमेश्वर ने दिया हुआ भरपूर जीवन आपको जीने के लिए कह रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम वचन के अनुसार अगर कुछ भी मांगते हैं तो परमेश्वर हमें देता है। हालेलुया। तो इसलिए मैं आज ये बोलना चाहूँगा कि जो जीवित शब्द है वो सिर्फ मरा हुआ शब्द नहीं है, जीवित शब्द है। जब उसको पढ़ते हैं, जब आप उसको अपनाते हैं तो वो आपके लिए काम कर जाता है। हालेलुया। और यीशु मसीह आपका, हमारा बॉस है।
प्रेज द लॉर्ड। वो आपके परिवार में दखल अंदाजी करेगा, वो हस्बैंड से बात करेगा, वाइफ से बात करेगा, बच्चों से बात करेगा, आपके डिसिप्लिन के बारे में बात करेगा, आपको लाइन में लाने के लिए बात करेगा। प्रेज द लॉर्ड। जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो आपको पवित्र आत्मा गाइड करने की जरूरत नहीं, वर्ड आपको गाइड करना है। जब वर्ड आप पढ़ लिया, समझ लिया, फिर पवित्र आत्मा उस वर्ड को लेके आपको चलाएगा। प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा, प्रभु का वचन और परमेश्वर तीनों एक है और ये लाइन में चलते हैं। अगर आपके पास यीशु नहीं है तो पवित्र आत्मा भी नहीं है। आपके पास यीशु है, शब्द है, फिर पवित्र आत्मा भी है आपके साथ। हालेलुया। जिस दिन आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया उस दिन यीशु मसीह के साथ, शब्द के साथ, वचन के साथ पवित्र आत्मा भी प्रवेश कर लिया आपके अंदर। हालेलुया। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जीवित वचन हमारी सारी ज़रूरतों को सिर्फ पूरा करने ही नहीं, हमको चलाने के लिए, हमारे जीवन को सुधारने के लिए बाइबल, प्रभु का वचन हमें दिया गया है। हालेलुया। और उसको लेकर, उसके गाइडेंस को लेकर चलना बहुत ज़रूरी है। आज जो ऐसे वक्त पर हम आ चुके हैं, हमको अगर वर्ड नहीं मालूम है, सिर्फ गिफ्ट्स मालूम है। गिफ्ट्स है ना, चंगाई होता है, छुटकारा होता है, और पोपट के जैसा आप सब बोल देंगे जो होने वाला है, और जो हुआ है तो आप खुश होके चले जाएंगे, खुश होके चले जाएंगे, बाद में खुश हो जाएंगे, कुछ नहीं रह जाएगा अंदर। अगर वर्ड नहीं है तो खाली। तो बहुत सारे लोग चंगाई, छुटकारा, जो दान वरदान दिया उसको लेके चला रहे हैं। अगर आज यीशु मसीह आपके दिल के दरवाजे पे खटखटा कर पूछता है क्या मैं आऊँ, तो तुम्हारे पास ज्ञान होना चाहिए। हाँ प्रभु, आ तो मेरे अंदर। प्रेज़ द लॉर्ड। जिन अगरार में एली जो प्रॉफिट था, उसके पास एक बच्चा पल रहा था, उसका नाम सैमुअल था। परमेश्वर ने उसको आवाज़ दिया, सैमुअल सैमुअल। तो उसको लगा कोई घर वाला बुला रहा, तो यहाँ वहाँ देखा, फिर अपने नबी को जाके पूछा, ऐसा आवाज़ आया, क्या करूँ? फिर 3 बार पूछा, 3 बार हुआ, तो फिर एली ने उसको सिखाया, अगर आवाज़ आए तो इस टाइम बोलना, जी प्रभु मैं यहाँ हूँ। उसको ज्ञान मिला, तब जा कर के वो बोला। प्रेज़ द लॉर्ड। ज्ञान है तो आगे की गाड़ी चल सकती है। प्रेज़ द लॉर्ड। किसी ने हमको उद्धार के बारे में बताया, यीशु मसीह को ग्रहण कर लो, तब जाके हमें ज्ञान आया और हमने प्रभु को ग्रहण कर लिया, है ना। तो हमारा लाइफ यहाँ पे एंड नहीं हुआ, कंटिन्यू पवित्र आत्मा, पवित्र वचन हमारे जीवन में बोलते रहता है। हम उसको कैरी करना है, हम उसको बॉस बना लेना है। बहुत से टाइम पे हम खुद बॉस बन के चलते रहते, दिमाग अपना बहुत चलाते हैं, है ना, फिर बाल गिरने लगता है। फिर आप बोलते नहीं, ये शैम्पू अपना, ये वो किया, इसके लिए ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। ऐसा नहीं, बाइबल में लिखा है हर चीज़ उड़ता है मेरी मर्जी से, हर चीज़ गिरता है मेरी मर्जी से। आपके सर के बाल भी गिर रहे तो प्रभु की मर्जी है। बहुत दिमाग चला रहा ना, तो जाना चाहिए। शैम्पू को बदनाम मत करो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। तो परमेश्वर कहता है अगर मेरे लोग हैं तो मेरी सुनना पसंद करो, आदत से डालो, आदत बनाओ उसको। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर इसका जीवित वचन है, उसको हमें देखना है। ओके, कोलोसियंस पढ़ेंगे, दूसरा 24 पढ़ेंगे, 23 में रुका था, 24 पढ़ेंगे। कुलोसियों की किताब का 3 अध्याय का 24वां वचन। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेगी, तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो। Knowing that from the Lord you will receive the reward of the inheritance, for you serve the Lord Christ. मसीह को देखकर, मसीह को लेकर तुम मसीह की सेवा कर रहे हो, ऐसा सेवा करो। किसी के पास काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, माँ बाप का काम कर रहे हो या कुछ काम कर रहे हो, तो ये सोच लो कि आप मसीह की सेवा कर रहे हो। क्यों मालूम? क्योंकि आपने जान लिया, मैं अपना जीवन को चला रहा था, मैं बहुत होशियार हो गया था, बहुत होशियारी से चल रहा था, और क्या हुआ, कामयाबी हाथ नहीं लगा, 0-0 होते गया। हम पूरा 0-0 होते गए। लेकिन जब हम यीशु को ले लिया, वो 0 के आगे 1 लग गया, है ना। फिर वो 0 नहीं है,
तो ये 1 2 3 काउंट होता है फिर। हालेलुया। हाँ, फिर हम हीरो बनते हैं। वाक्य में बना था परमेश्वर का, हम 0 बनने के सोच लेते हैं, शून्य बन जाते हैं, नम्र बन जाते हैं, तो प्रभु उठाता है। हालेलुया। आज मैं ये बोलना चाहूँगा, आपके पास जो वर्ड आया है, परमेश्वर का वचन आया है, आपके जीवन के लिए काफ़ी है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। पौलुस को एक परमेश्वर यीशु मसीह कहता है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है। उसके बाद दोबारा उसने प्रार्थना नहीं की। जब ये सुन लिया, माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू, दैट्स इनफ, उसके जीवन भर वो चला। हमारे जीवन में भी परमेश्वर का अनुग्रह काफ़ी है। चिंता करना छोड़ दो। प्रभु के अगर कुछ दिक्कत आए, समस्या आए, प्रभु के सामने चला जाओ, वचन खोलो, बैठो, बोलो प्रभु बात करो, क्या मैं सही दिशा में चल रहा हूँ, क्या मैं चूक गया हूँ, कहीं तो चूक गया हूँ तो मुझे बता, मुझे रास्ता दिखा। क्या प्रभु दिखाएगा? क्या वो जीवित है? He is alive, He is living and active. Hallelujah, praise God. तो परमेश्वर करे आप सभी को भरपूरी से वचन को फॉलो करने के लिए, लीड करने के लिए काफ़ी समय है। उसको समय लेकर वचन को, यीशु को फॉलो करो। प्रेज द लॉर्ड। जब आप शepherd को क्या बोलते हैं, चरवा को देखते हैं, तो चरवा, मैंने एक थोड़ा देर पहले क्लिपिंग देखा था, कौन से शहर है मालूम नहीं। चरवा वो जो शिप है, क्या बोलते शिप को, भेड़ जो है, एक नदी है, उस सारे भेड़ को नदी से पार करके ए साइड आना है, और ये साइड से नदी के ऊपर एक पतला पुल बना है जो एक व्यक्ति जा सकता है और एक क्या भेड़ जा सकता है। तो क्लिपिंग मैंने देखा कि वो एक भेड़ उस इधर तक पानी है, मुंडे ऐसे डाल के इधर आता है, शepherd पहला गया, आगे वहाँ खड़ा है ऊपर, और कम से कम नहीं तो भी 500-600 भेड़ रहेगा, और लाइन से बराबर वो पानी पार करता है, ऊपर चढ़ता है, और ऐसा गोल घूम के वापस उस पुल, जो लकड़ी का पुल बना है, उसमें से आखिरी तक वो शepherd वहाँ खड़ा रहता है। वो पहुँच जाने के बाद फिर उनके साथ में आगे अपने स्थान पे चलते हैं। वो है एग्जैक्टली जीसस एंड द चर्च। यीशु मसीह और उसकी कलीसिया, यीशु को छोड़ के आगे नहीं जाने का। मालूम है ना, घर मालूम है, मैं जाता हूँ। अरे घर मालूम है, यीशु मसीह डंडा लेके क्यों खड़ा है? मैं इधर खड़ा है, उधर वुल्फ मिल गया तो, शैतान उधर मिल गया, आके लगाया तो, ईमानदारी से पीछे से चल इनके साथ में। मैं उधर अंदर लेके जाएगा, अंदर छोड़ के दरवाजा बंद करेगा। हाँ, जब तक घाई मत कर, बहुत घाई लगे पड़े रहते हैं हमको सब मालूम है। कलीसिया, हाँ, क्या मिलता है कलीसिया में? मिलता है ना, हम बाइबल पढ़ते हैं ना, टीवी में देखते हैं ना, वचन मिलता है ना, यूट्यूब में बहुत अच्छा मैसेज है। हाँ, हालेलुया। यूट्यूब में मैसेजेस आता है, यूट्यूब में आता है, और किस में आता है? फेसबुक पे आता है, व्हाट्सएप पे आता है। क्या सभी सर्टिफाइड है? उनको जैसा पिक्चर आता है तो क्या करते हो, गवर्नमेंट क्या करता है? हाँ, वो देखता है ना, वो पास करना कि नहीं करना, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, सेंसर कर दे भाई, ये देखने लायक है कि नहीं है। नहीं तो फिर वो बोले सीन कट करो, नहीं तो पिक्चर ही कट करो। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर देखना चाहेगा कि हमारे जीवन में जो गलत है उसको प्रमोट नहीं करेगा, नाम खराब हो जाएगा यीशु मसीह। बहुत सारे लोग हैं, प्रीच करते हैं, लेकिन उनको पता नहीं कि क्या वो प्रीच करते हैं, क्या वो लीडिंग में है, क्या वो वचन टाइम के लिए है, क्या ये वचन सचमुच सबके लिए काम करेगा। कुछ वचन बच्चों के लिए होता है, कुछ वचन एडल्ट के लिए होता है, समय देख के बात करना होता है। हमें जब आप पवित्र आत्मा को पूछेंगे कि भाई आज मैं क्या प्रचार करूं, टाइमली पवित्र आत्मा को पता है कि ये टाइम के लिए ये चीज़ें ज़रूरत है। बहुत कुछ है आपके पास, चिकन मटन है,
हाँ सब कुछ है, लेकिन बोलेगा नहीं आज दाल भात ही देना है तो दाल भात ही दो। अरे कल खाया था, परसों खाया तो कोई बात नहीं, आज भी खा। प्रभु ने बोला वही कर, ज़्यादा होशियारी मत कर। हालेलुया। तो जब हम बहुत होशियार हो जाते हैं तो हम बोलते अरे इसने ऐसा प्रीच किया, उसने ऐसा प्रीच किया। वो तेरा शपथ नहीं है, हो सकता है तेरा भाई हो बहन हो सकता है, लेकिन वो शपथ नहीं है, तेरा पास्टर नहीं होगा। समझ में आया? तो कुछ भी तुम मटन के साथ नल्ली भी खा लेंगे तो अटक जाएगा, है क्या नहीं? हाँ, हम बच्चों को सिखाते हैं, बच्चों को कांटा निकाल के देते, तुम ये खा, कांटा छूट जाएगा। इतना संभालते हम देते हैं, है क्या नहीं? शपथ क्या करता है? संभालता है। दूसरा ऐसा नहीं संभाले, खा ले खा ले, अटक गया तो क्या करेगा? अटक गया, है क्या नहीं? तू लटक, अटक गई तू लटक। शपथ ने उसको परवाह नहीं है, छोड़ के चला जाएगा। Praise the Lord. हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने जो भी वचन में कायदा कानून लिखा है उसको हमको फॉलो करना है, तभी जाकर के हम आशीर्वाद के योग्य हम बनेंगे। यहाँ पे अच्छा लिखा है कोलोसियंस में, आप पढ़ो। इनहेरिटेंस क्या? वर्स 24, knowing that from the Lord you will receive the reward of the inheritance for your service. The Lord Christ, serve the Lord Christ। या हिंदी में पढ़ो। क्योंकि तुम जानते हो हाँ। कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से विरासत में धन मिलेगा। हाँ। तुम प्रभु मसीह की सेवा करते रहो। विरासत में, उसका मतलब क्या हो गया? What is trying to tell? Inheritance। खानदानी विरासत। हाँ, जो परमेश्वर ने आपके लिए जो खानदान से आया हुआ क्या बोलते हैं? विरासत, जो संपत्ति है वो तुमको मिलेगा। फिर कभी कम नहीं, तुम्हारे बच्चे बच्चे खाते रहेंगे, कम नहीं होएगा, है क्या नहीं? तो परमेश्वर कहता है मेरे वचन के अधीन में है, ये सारी चीजें तुम्हारे लाइन से आएगी, है क्या नहीं? बहुत लोग को आदत है थोड़ा इधर से, थोड़ा इधर से, थोड़ा उधर से, फिर अपने आप को बोलेंगे मैन ऑफ गॉड, वुमेन ऑफ गॉड। हाँ, धोखा, शैतान धोखा देके उनको बढ़ने के बजाय उनको घटाता है, घमंड डाल देता है, और घमंड से वो कभी भी ऊपर नहीं जा सकता। जो घमंड पालता है उसके सामने एक खड्डा खोदा हुआ कुआं होता है, उस खड्डे में, एक खड्डे की तरफ ही जा रहा है अगर वो घमंड को पालता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह के लोगों को ये सब चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप नम्र हैं और काफ़ी है। आप नम्र व्यक्ति को, शैतान नम्र व्यक्ति से बहुत डरता है, मालूम है आपको? इसके बारे में भी एक प्रीचिंग है, वो सुनाएंगे नेक्स्ट टाइम। नम्र आदमी कब बनता है? एक घमंडी आदमी नम्र में बदलता है तो उसको कितना प्रोसेस से जाना पड़ा होगा। 100% घमंडी और 100% नम्र व्यक्ति, तो जो बीच का प्रोसेस है ना, बहुत मज़ेदार है। इसके लिए शैतान जानता है ये उधर से इधर आया, इसका मतलब ये फुल ट्रेन है, फुल ट्रेन मेरे लिए काफ़ी है, मतलब मेरी तो बजाएगा, है क्या नहीं? अच्छा बजाएगा, है क्या नहीं? वीडियो में सुनने वाले लोग क्या पिक्चर यार, क्या बात करते हैं? सीधा जो शब्द में समझो तुम समझो भाई। हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। तो हमें शैतान को जहाँ है वहाँ रखना है, उसको पास में नहीं लेके आना है। हालेलुया, हमको जानना है किधर रखना है, उसको समझना है। तो इसीलिए बाइबल में कैरेक्टर, जुना करार में मोसेस, नया करार में यीशु मसीह, ये दोनों उस टाइम के हीरो थे। यीशु मसीह नया टाइम का हीरो, नया करार का हीरो। ओल्ड टेस्टमेंट में जुना करार का हीरो मोसेस। ये दोनों सिमिलर थे, कोई अलग टॉपिक है, ओके। लेकिन नम्रता से मोसेस ने हर काम को जीता। परमेश्वर कहता है मैं बहुत सारे प्रॉफिट हैं, लेकिन मोसेस ऐसा नहीं है। मैं मोसेस से फेस टू फेस बात करता हूँ। सोचो, पसंदीदा व्यक्ति था मोसेस प्रभु का, फेस टू फेस मिलकर तो उसको बात करता था, है क्या नहीं? प्रेज़ द लॉर्ड। मैथ्यू चैप्टर 5 में लिखा है, ब्लेस्ड आर द प्योर इन हार्ट, दे शैल सी गॉड। मैथ्यू चैप्टर 5 मिस्टेकन पढ़िए।
मत्ती की किताब का 5वें अध्याय का 8वां वचन। 8 है। यस। ओके। धन्य है वे जो मन के शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। हाँ, शायद 6 भी पढ़ के देखो। नम्रता के बारे में लिखा है, पोर इन स्पिरिट, ऐसा रहेगा। It's a fifth. हाँ, Fifth. 5th ओके। 5:5। हाँ, धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हालेलुया। शैतान अधिकारी तो तुम धन्य है, नम्र है, तो तुम ओरिजिनल जगह में आ जाओगे। शैतान को तो भागना पड़ेगा, क्योंकि तुम पृथ्वी के अधिकार होगे। और क्या पढ़ा आपने? ऊंचा आवाज पढ़ा 11, कौन सा पढ़ा? 5:5। ने उसके पहले 8। ओके। ब्लेस्ड आर द प्योर इन हार्ट, फॉर दे शैल सी गॉड। है ना, ऐसे है ना हिंदी में? क्या है हिंदी में? 8वां वचन। हाँ, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया। इसलिए मन को शुद्ध करने के लिए प्रभु ने वचन दिया है। उसको अप्लाई करेंगे तो पवित्र आत्मा हेल्प करेगा। वो वचन जो तुम्हारे कान पे आया है, तुम्हारे मन के ऊपर पवित्र आत्मा काम करेगा। याद रखो, जब जहाँ पर वचन है, आपने पकड़ के रखा है, मन में रखा है, तो पवित्र आत्मा उसके ऊपर काम करेगा, उसको लेके काम करेगा। जिधर वचन नहीं है, वहाँ पर पवित्र आत्मा नहीं है। सिंपल बात। Praise the Lord. Where there is no truth, truth shall set you free. Truth is Jesus Christ. सच्चाई यीशु मसीह है, और यीशु मसीह शब्द है। शब्द लिखा हुआ आपके हाथ में है। इसको पढ़ने से आप स्वच्छ होने लगते हैं। इसको पढ़ने से उजाला प्रकाश आने लगता है, और साथ ही साथ में पवित्र आत्मा आपको मदद करता है, वॉश करके निचोड़ के बाहर निकालता है और आपको तैयार कर देता है, और फिर प्रभु के सामने पेश करता है। यही है वो जो यीशु मसीह ने काम किया। यही है बच्चा जिसके बारे में आप जिक्र कर रहे थे। तो क्या है? यीशु मसीह और पवित्र आत्मा को पार्टनर है, काम कर रहे हैं हमको पेश करने के लिए प्रभु के सामने। तो इतना कुछ परमेश्वर कर रहा है, तो हम इंसानों को परमेश्वर के वचन को लेके चल क्यों नहीं सकते? धोखा है, कदम कदम पे शैतान चोरी करने आया, आपका टाइम चुराने के लिए आया है। आपको इतना थका देगा, बोलेगा अरे अभी बाइबल पढ़ने का मन नहीं है। इसलिए आपको वाइज बनना है। कौन सा टाइम पे आपको बाइबल पढ़ना चाहिए, कौन सा टाइम पे प्रार्थना कर लेना चाहिए, कौन सा ऐसा टाइम रहेगा जो आप प्रार्थना कर सकते हैं विदाउट एनी ट्रबल, विदाउट एनी हिंड्रेंस। आपको देखना है। वो सुबह का समय हो सकता है। बहुत लोग बोलते नहीं, रात को सब होने के बाद नहा धो के फिर हम बैठे। नहीं भाई, जब तक तो 80-90% थक चुका है, लेकिन जो फ्रेश होकर उठता है वो पहला समय है। तब प्रार्थना कर लो, तब बाइबल पढ़ लो, कुछ बातें अंदर ले लो, ताकि दिन भर आपको वो शब्द और वो ताकत, वो बुद्धि, वो ज्ञान, वो अभिषेक आपको कार्य में लगा रहेगा। क्योंकि आपको हमें पता नहीं दिन भर में हम किस प्रकार के लोगों से मिलने वाला है, क्या होने वाला है, नहीं पता है। लेकिन जब हम सुबह यीशु को बोल देते हैं कि आप मेरे चरवाह, मुझे चलाइए, क्योंकि आपने प्रूफ कर दिया, वर्ड पढ़ा और आपने बोला प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो, मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा। तो ये जो समय हम जो चल रहे हैं, हमको वचन की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि वचन हमको गाइड करने वाला है, लीड करने वाला है, और पवित्र आत्मा साथ साथ काम करके हमको सिखाने वाला है, और हमको हमारे द्वारे किसी और को सिखाने वाला है, किसी और को बनाने वाला है, और आपको संभाल कर स्वर्ग ले जाने की योजना है। लेकिन जो कार्य है वो भी करना है। जब करेंगे, जब हम वचन को पढ़ लेंगे, वचन को समझ लेंगे, वचन को ग्रहण करेंगे, और वचन के आगे नहीं जाएंगे ना पीछे जाएंगे, वचन के साथ साथ जाएंगे, वो बहुत ज़रूरी है। Amen. Praise the Lord. May God bless you. परमेश्वर करे आपको आगे इस वचन के द्वारा रेवलेशन मिले। आप इसके आगे और भी पढ़ेंगे तो पवित्र आत्मा आपको देगा। फिर आने वाले और वीडियो में हम देखेंगे। फिलहाल हम यहाँ पर धन्यवाद करेंगे परमेश्वर को और इस वीडियो के लिए और इस कार्य के लिए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आज आपने पिता एक हफ्ते के बाद दोबारा ये मौका दिया। बहुत कुछ हुआ, आपने बहुत कुछ संभाल लिया, बुद्धि और ज्ञान दिया, शक्ति दिया प्रभु जी, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। आज इस वीडियो के लिए, आज सुनने वालों के लिए प्रभु हर एक घर में पहुँचे, हर एक ज़रूरतमंद के पास ये वचन पहुँचे, ऐसा होने दें।
सब कुछ आपके अधीन करके प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन ले पिता। सब बोलेंगे आमीन। परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का कृपा, पवित्र आत्मा की सहभागिता सभी के साथ बना रहे। सब बोलेंगे आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। सी यू अगेन।